हे नारद, भगवान शंकर का ये चरित्र बड़ा अद्भुत है। कैलासम सखित्वम धनदस्य वही। भगवान शंकर कैलाशपति कैसे बने और कुबेर को उन्होंने कैसे अपना मित्र बनाया, इस कथा के सुनने से घोर गरीबी समाप्त होती। इस कथा में कुबेर के जन्म की कथा कही गई है। इस कथा को थोड़ा ठीक से सुन लीजिए। आसीद काम्पिल नगरे सौम्या जात कुलोद्भवाम। माई कहनी बिल्कुल। काम्पिल नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था दीक्षितो यज्ञदत्ताख्यो। यज्ञदत्त दीक्षित। बहुत ध्यान से सुनेंगे। ब्राह्मण कुल में इनका जन्म हुआ। वेद वेदांग वित प्राज्ञो वेदांतादिश दक्षिण। वेद पुराणों में बहुत ही ज्यादा आगे थे। अग्नि शुश्रूणार्थ तो वेदाध्ययन तत्पर नित्य यज्ञ करते थे। अग्निदेव का नित्य दर्शन करते थे। अग्निदेव सबके गुरु हैं। सृष्टि के आरंभ में अग्निदेव प्रकट हुए हैं। सृष्टि के आरंभ में गौमाता प्रकट हुई है। सृष्टि के आरंभ में वेद प्रकट हुए हैं, इसलिए बहुत पूज्य हैं, ये बहुत वंदनीय है। अग्निदेव का तो नित्य दर्शन हो। मैं तो माताओं को भी बोलता हूँ, सुबह सबसे पहले जब आप चूल्हा जलाते हैं तो चूल्हा जलाने के बाद आधा मिनट नेत्र बंद करके भगवान अग्निदेव को वंदन प्रणाम कीजिए। अग्निदेव जिनके ऊपर प्रसन्न हैं, उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कभी कोई कमी नहीं रह सकती। अग्निदेव सबके गुरु हैं। वैसे तो विधान यह है कि उपले जला करके किसी पात्र में अग्नि जलाएं और उसमें 5 आहुति अन्न की डालें, भगवान का भोग लगा दें। इतना सब संभव नहीं हो सकता। तो चूल्हा जब आप जलाते हैं तो 1/4 मिनट नेत्र बंद करके अग्निदेव को प्रणाम तो कर ही सकते हैं। अग्नि शुश्रूषण तो जो अग्नि की सेवा करते हैं, अग्नि की सेवा होती है उसमें घृत डालने से, तो भगवान अग्निदेव ने सब कुछ दे देता। वेदा अध्ययन तत्पर। वेद में बहुत आगे, बहुत निपुण, स्वाध्याय चिंतन करने वाले। और यह ब्राह्मण यज्ञदत्त दीक्षित समय आने पर इन्होंने एक ब्राह्मण कन्या के साथ में विवाह किया। समय उनके पास में था नहीं, अपने पांडित कर्म में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। कभी इन्होंने परिवार को समय दिया नहीं तो ग्रंथ यह कहता है कि गर्भिणी नारी पत्नी के गर्भ में संतान आवे तो थोड़ा पति समय निकाले, कथाएं सुनाए, अच्छी सी बातें सुनावे, तो उसका असर होने वाली औलाद के ऊपर, संतान के ऊपर पड़ता ही है। तो उनको तो कभी टाइम था नहीं, कभी समय था नहीं। उन्हें हुआ यह है कि उनकी गृहिणी की कोख से एक धूर्त संतान पैदा हो गई। घर ब्राह्मण का था, लेकिन व्यक्ति में जितने भी दुर्गुण होते हैं वो सब इनके बच्चे में चल करके आ गए। नाम तो बड़ा अच्छा रखा, आसीद गुण निधिर नामा दीक्षितातस्य वही सुतः। इस ब्राह्मण ने अपने पुत्र का नाम गुण निधि रखा, यानी गुणों का खजाना है। लेकिन उसके पास में गुण कुछ भी नहीं था। बालक छोटे से बड़ा हो रहा था, पिता को फिर भी समय नहीं था अपने बच्चे के पास बैठने के लिए। क्यों चालू है ये सब? जितने भी दोस्त दुर्गुण हैं वो सब बच्चे के अंदर आ गए। और मैं बहुत बार निवेदन करता हूँ, यदि संतान के लिए आपके पास समय नहीं है तो ये भूल जाना कि वो बच्चे आपके पास रहेंगे, आपके हाथ मुट्ठी में रहेंगे। फसल बो करके यदि कृषक खेत ना देखे, पेड़ लगा करके यदि माली वृक्षों को ना देखे, तो वृक्ष को तो समाप्त होना ही है, खेती को समाप्त होना ही है। कल परसों में निवेदन कर रहा था, सिर्फ पेड़ गाड़ने से पेड़ नहीं लग जाता, उसकी निराई गुड़ाई करनी पड़ती है। सिर्फ बच्चों को जन्म देने से ही बच्चे पनप जाएं ऐसा संभव नहीं है। माता पिता को उनकी देख रेख रखनी पड़ती है।